अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज है 15 अगस्त और सुबह के हो रहे हैं 9:30 और अभी मैं नींद से उठा हूँ और आ गई है वो घड़ी जिसका था हारिस को और रिजवान को इंतज़ार। और इन दोनों का आज स्कूल का होने वाला है टेस्ट, जो कि इन लोगों ने दोनों ने पास करना है और उन्होंने माशाल्लाह से तैयारी दोनों ने अच्छी की हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं इनके स्कूल, वहाँ पे दोनों टेस्ट देंगे और इंशाल्लाह टेस्ट को करेंगे पास और इनके एडमिशन आज करवा के फिर निकलना है हैदराबाद। तो इनकी ड्रेसें और इनके जो शूज़ वगैरह है, यहाँ कोर्स है स्कूल का, वो इंशाल्लाह आज लेके आना है। तो कल से या परसों से इनको रेगुलर स्कूल भेजना है। तो हारिस भाई, आपकी तैयारी कैसी है? हारिस भाई, आपकी कैसी है तैयारी टेस्ट की? रिजवान भाई, आपने तैयारी पूरी की है? अच्छा, तो टेस्ट पास कर लोगे? चलें भाई, इन दोनों की तैयारी तो है। अब देखते हैं कि स्कूल में जाने के बाद इनका क्या होता है। और जो है कि एक और बंदा है जो अभी हमारे साथ गाड़ी में मौजूद है, वो इन दोनों से ज़्यादा जो है ना तैयारी में है। मिस्टर हातिम भाई, आपकी तैयारी कैसी है स्कूल की? हातिम भाई, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं साजिद भाई के घर पे, क्योंकि साजिद भाई के भी दोनों बच्चे साद और सुभान, उन दोनों का भी टेस्ट दिलवाना है, क्योंकि वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहे थे और अभी इनको भी हारिस वालों के साथ ही एडमिशन करवाना है, तो इनको भी लेके जाएंगे साथ। और मिस्टर हातिम भाई, आप हेलो हातिम, आपको भी स्कूल में जाना है? आपने तैयारी की है टेस्ट की? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद कल कर रहे थे आप? हाँ भाई, अब इसने भी तैयारी पकड़ी हुई है और उसको भी टेस्ट दिलवाते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये हारिस वालों से भी ऊपर की क्लास में जाएगा हारिस। तो वही इनको रिसीव करें और उसके बाद चलते हैं स्कूल। तो भाई सुभान और साद ये दोनों भी आ गए। साद भाई, तैयारी कैसी है आपकी? है भाई, ये अब माशाल्लाह से इन चारों को लेके जा रहे हैं टेस्ट दिलवाने के लिए। भाई पहुंच चुके हैं इनके स्कूल, यहाँ हमारी कॉलोनी में ही है, नज़दीक ही है। तो वैसे अभी तक हम खड़े हुए हैं और अभी मैं स्कूल से बाहर आ गया हूँ और अभी भी इनका हारिस वालों का टेस्ट चल रहा है। अभी तक वो देके वापस नहीं निकले, तो हो रहा है इंतज़ार, अल्लाह करे कि वो टेस्ट अच्छा दे पाएँ। और हातिम भाई को मैं बाहर लेके आया हूँ क्योंकि ये अंदर स्कूल में कर रहा था तंग। हातिम तो तंग क्या हुआ? क्या करें हमें? तो भाई हारिस वाले आ जाएं तो फिर पूछते हैं इनसे कि भाई कौन से कारनामे सर अंजाम दे के आए। हातिम, तुमने टेस्ट दे दिया? तुम पास हो गए हो? क्या पढ़ के आए हो स्कूल में? बताओ। हाँ, क्या पढ़ के आए हो? स्कूल ये है बुखारी मॉडल हाई स्कूल, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टंडो जाम, ये कॉलोनी में ही स्कूल है हमारे पास। और आतम भाई, आपने क्या पढ़ा? ओ,
अंदर मिस बैठी है? हाँ? मिस बैठी है? हाँ। बाहर क्या पढ़ रहा था? ABCD। क्या पढ़े पे हो? ABCD। ABCD। हातिम सीधी। हातिम सीधिया? हातिम सीधिया? ओ हातिम सीधी। बाबा कम तो करे नीचे तो बनेगा। हारिस भाई क्या हाल है? इधर आओ। ये अभी टेस्ट है, क्या गया, क्या बना भाई, क्या हुआ टेस्ट में, क्या क्या पूछा गया आपसे? बताओ इधर, बताओ। हाँ हाँ। अच्छा ये तो मुझे पता है, आप ये बताओ कि आपने टेस्ट पास किया या नहीं? पास हो गए? चलो भाई। अच्छा पार्टी जो है कि टेस्ट देकर आ गई है, पता नहीं कौन से कारनामे सरंजाम। भाई आप बताओ क्या बना आपका सुभान भाई? मेरा? हाँ। मेरा आप कौन सी क्लास में आ गए? 1 में? हाँ। भाई इसने टेस्ट पास कर लिया, ये 1 में आ गया। रिजवान भाई आपने? 2। ये डायरेक्ट 2 में आ गया। और हारिस आपने टेस्ट पास कर लिया? इसने कर दिया, इसने 3 में। भाई ये नर्सरी में, और रिजवान भी नर्सरी में, और सुभान भाई KG में, और साद भाई नहीं, सुभान 1 क्लास में और साद KG में, और ये दोनों नर्सरी में। तो भाई इनका आज का रिजल्ट ये बना है। और अभी चलते हैं इनके दूसरे क्लासेस के अंदर, यहाँ पे इनसे मालूम करना है कोर्स वगैरह, वो लिखवा के फिर जाते हैं घर। तो वैसे अभी जो है कि हम लोग जा रहे हैं हारिस की ड्रेस और उसको कोर्स लेने के लिए, और इसकी आस्ते आस्ते से चीज़ें कंप्लीट करें। बाकी शूज़ वगैरह के लिए अभी फिर मुझे हैदराबाद भी जाना है, तो वो चीज़ें वहाँ से लेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ से लेके आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैदराबाद से लेते हैं। अभी चलते हैं, ड्रेस देखें यहाँ पे कि कितने की मिल रही है और किस तरह की मिल रही है, नहीं तो फिर हैदराबाद से देखेंगे। अभी हम पहुँचे हैं नासिर फोटो स्टेट पे, और यहाँ से ले रहे हैं इसकी किताबें। भाई वीडियो बना सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ। अच्छा तो उसका पोस्ट जो है कि वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि रात को 9-10 बजे तक पोस्ट आएगा, फिर लेके जाना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सेंटर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वीडियो बना सकते हैं? ये है यूनिफॉर्म सेंटर हमारे टंडो जाम का, तो भाई के पास आए हुए हैं, देखते हैं इसके लिए। तो भाई इनके स्कूल की यूनिफॉर्म की पैंट ये है, और शर्ट इनकी होती है वाइट कलर की, वो भी भाई निकालते हैं। अच्छा हाँ भाई हारिस साहब ने अपनी ड्रेस ले ली है, और अभी हम जा रहे हैं घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले भाई चलते हैं घर पे। तो फाइनली हारिस की एडमिशन भी हो गई थी, और उसके बाद उसकी ड्रेस वगैरह भी हमने ले ली थी। उसके बाद हम गए थे हैदराबाद, और वहाँ की वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि आजकल बारिश ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है हर मार्केट का। तो वहाँ से जो है ना शॉपिंग बड़ी मुश्किल से हमने की है, तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सकता था। अब हारिस के लिए जो जो चीज़ें मैं लेके आ गया हूँ वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उसको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से हम स्कूल भेजने वाले हैं। तो जो भी शॉपिंग हारिस की, जो स्कूल वालों ने इसका पोस्ट वगैरह बोला था, जो कॉपीज़ और जो स्टेशनरी वगैरह मांगी थी, वो हम सारी लेके आ गए। और हारिस के लिए क्या क्या लिए वो सारी चीज़ें आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो हारिस का एक अदद ये वाला बैग, ये उस दिन आपको मैंने दिखा दिया था। उसके बाद उसकी एडमिशन हुई थी। एडमिशन के बाद जो है कि पूरे साल के लिए जो है कि बच्चों का
स्टेशनरी का जो सामान है वो स्कूल वाले अपने पास रखते हैं, ताकि पूरे साल के अंदर बच्चों को कोई भी चीज़ हम पेरेंट्स को दिलवानी नहीं पड़े। तो उसके अंदर ये 2 अदद वाटर कलर के ब्रश हैं, और ये इसके वाटर कलर और कैरियॉन्स कलर हैं, इसके पेंसिल के 2 बॉक्स हैं, और ये इसके पेंसिल कलर्स हैं और ग्लू हैं, और इसके अलावा ये शार्पनर, रबर, ये चीज़ें ये भी हमने ले ली हैं, जो कि मंडे वाले दिन हारिस जब स्कूल जाएगा तो हम इसको साथ लेके जाएंगे और स्कूल वालों के हवाले करेंगे, और उसके बाद पूरे साल तक हमारी ज़िम्मेदारी हो जाएगी ख़त्म, और स्कूल वाले इसको देते रहेंगे। अच्छा, ये हारिस का हमने लिया था लंच बॉक्स, और ये ली थी वाटर बोतल, और ये जो है कि थर्मास की तरह होता है, उसके अंदर पानी ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। तो ये बच्चों के हिसाब से तो ये भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन होता कोई मेरे जैसा, मैं तो भाई बहुत पानी पीता हूँ। और उसके अलावा ये अगड़म शगड़म उन्होंने चीज़ें मंगवाई हुई थी, कलर पेज वगैरह और ग्लिटर पेज, और ये इनकी एक्टिविटी के लिए। अच्छा, तो मेन जो चीज़ थी वो थी इनकी कोर्स की, तो ये इसका कोर्स भी जो है कि मैं आज ही लेके आया हूँ। तो भाई आजकल जो है ना, बच्चों को तालीम दिलवाना भी बहुत ही बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि बहुत ही महंगी चीज़ें मतलब कि मिल रही हैं। ये एक अदद होमवर्क की डायरी थी इसकी, ये मैथ की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है इसकी, और ये थी इसकी तरबियत की बुक, और इसके अलावा ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये सिंधी की बुक है, और ये सारी इसका कोर्स था। और ये थी इसकी कॉपीज़, जिसके ऊपर अभी मैं करने वाला हूँ तजर्बे, क्योंकि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हम अपनी कॉपीज़ को बड़ा सजाते थे, और इसके ऊपर कवर वगैरह ये चढ़ा के और स्टिकर वगैरह। तो आज हारिस को भी मैं इसी तरह से ये चीज़ें बना के और कॉपीज़ वगैरह जो है कि वो मैं सेट करके देने वाला हूँ। ये 2 कॉपियों के ऊपर जो है ना, अभी मैंने इस तरह से इनके ऊपर कवर चढ़ा के रख दिए हैं, ताकि ये सूख जाएं, तो फिर साइडों से मैं इसको कवर करूँगा। क्योंकि अभी ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से अभी गीला है, इसको थोड़ा जब तक सूखने में टाइम लगता है तब तक मैं दूसरी इस कॉपी के लिए कवर की कटिंग कर लेता हूँ, और उसको पेस्ट करके इस तरह से रख लूँगा। फिर तीनों को जो है ना फाइनल एक साथ कवर दे के उस पर स्टिकर्स वगैरह लिख के इसके हारिस का नाम लिखना है, और उसके बाद इसके ऊपर और प्लास्टिक का एक और कोट आता है, वो भी देना है। वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, तो वो कल के ऊपर रखते हैं। तो मैंने इसकी जो है कि कटिंग कर ली है, और अभी इसको उसके ऊपर रख के और ग्लू लगा के इसकी करूँगा पेस्टिंग, और इसी तरह जैसे ये रखी हुई है इनको बना के फ़ाइनल टचिंग करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ऐसे पूरी वीडियोस आपको दिखाता रहूँगा तो व्लॉग मेरा हो जाता है बहुत ही लंबा, और उसके बाद लोग देखें नहीं देखें तो उसमें भी मसला रहता है। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है कि 2-3 दिन मेरे गैप अगर डाल देता हूँ किसी भी अपने व्लॉग में, तो मेरे से बंदे पूछते ज़रूर हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो ये मेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इंशाल्लाह मेरे चाहने वाले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और मेरे व्लॉग का ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाता रहूँगा। तो फटाफट से इसको जो है कि एंड करते हैं लगा के, और उसको फिर मैं दिखाता हूँ कि फ़ाइनल लुक इसकी क्या आती है। और ये एक अदद है जो है कि ये बहुत बदतमीज़ हो गया है, लेकिन इस आपको पता है कि इसके सिर्फ स्कूल की एडमिशन और इन चीज़ों के ऊपर कितना खर्चा आ गया है? अरे आपको पता है कितना खर्चा है? 4000। भाई ये 15,000 रुपये अभी तक लग चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, और अल्लाह ही रहम करेगा। और भी अगर अच्छे स्कूल हैं उनके तो भाई 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्चा है। लेकिन मैंने अपनी फार्म कॉलोनी के अंदर ही एक स्कूल के अंदर इसको एडमिशन दिलवाया, तो वहाँ पे भी लगभग 15,000 का खर्चा आ चुका है। चलें, ये बातें तो होती रहेंगी, मैं इसको करता हूँ फ़ाइनल, और उसके बाद कॉपीज़ का जो भी है फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगा। उसके बाद ब्लॉग को करेंगे एंड। तो ये फ़ाइनल लुक इसका ये आ गया है काफ़ी मेहनत करके। ये है रिजवान की कॉपियाँ। तो आधा घंटा मेहनत करने के बाद हारिस की जो कॉपियाँ थी उनके ऊपर कवर लगा के रेडी करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखती हैं।
अब आप देख सकते हैं ये मेरी मेहनत, और आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और ये मेरे कवर चढ़े हुए जो मैंने चढ़ाए ये आपको कैसे लगे। और ये आप देख सकते हैं इनको मैंने एक स्टिकर लगा के नाम लिख के और इसको कर दिया है रेडी। अब अल्लाह करे कि यह बंदा जो है ना स्कूल में सही पढ़ के आ जाए, क्योंकि सालम जो है कि माशाल्लाह से बहुत होशियार है स्कूल में पढ़ाई के मामले में, और इसने भी अपनी कॉपियों को इसी तरह से रेडी किया हुआ है। तो हारस को भी हमने कर दिए हैं रेडी। और अब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या एज है उनकी, और क्या उनकी कॉपियाँ आपने इस तरह से बनाई हैं कि नहीं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये आखिर में ये हातिम साहब भी अपनी कॉपी निकाल के बैठा हुआ है, और बैग तो अभी इसको भी मैं कवर चढ़ा के दूँगा। और तब तक मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।